एजुकेशन आप देख रहे हैं और आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स की। कुछ ऐसे सवाल जो सीबीएसई क्लास 10th के मैथ्स में जरूर डालेगी, जो आपको नहीं पता होगा और आपको जानना चाहिए, क्योंकि हर साल ऐसा ही होता है कि क्लास 10th के पेपर में कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो बच्चों को नहीं पता, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो बच्चों को नहीं पता। मैथ्स इज नॉट दैट ट्रिकी, यू कैन लर्न मैथ्स, इट्स वेरी इजी। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। ये जो सवाल आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के मैथ्स के पेपर में, क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री में। ये सवाल है हाइट एंड डिस्टेंस का, और अगर ये सवाल आपको आता है, ये कॉन्सेप्ट आपको आता है, तो इससे टफ कोई चीज़ है नहीं। आपको पूरा जो है सीबीएसई का जो ट्रिग्नोमेट्री है क्लास 10th का, वो आपको आसानी से आ जाएगा अगर आप इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा टावर है जिसकी हाइट आपको लिखी दी हुई है, और ये उसका शैडो है x। जब सन जो है वो 60 डिग्री पे रहता है, और जब सन 30 डिग्री पे आ जाता है तो उसका शैडो जो है लॉन्गर है। इस बड़े त्रिभुज में tan 30 लेंगे हम, और tan 30 की जो वैल्यू है वो h अपॉन दिस लेंथ 40 मीटर प्लस x। tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। और ये वैल्यू आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा, 40 + x = h√3। आपको पता है अलजेब्रा में दो वेरिएबल्स फाइंड आउट करने के लिए आपको एटलीस्ट दो इक्वेशंस चाहिए। बिना दो इक्वेशंस के आप अलजेब्रा में दो वेरिएबल्स को सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और हम इसको सॉल्व करेंगे। We will use elimination method. We will find the value of h and put it here. So 40 + x = x√3 into √3. 40 + x = 3x. 40 + x = 3x minus x, 40 = 2x, x = 20. Now we know the length of x is 20 meters, because since all the lengths are in meters, okay, this is a tower, it will not be in centimeters, okay, so this is in meters. This length x is also in meters. This length x is also in meters. तो आपने देखा ये सवाल कितना आसान था। आपको हाइट चाहिए था, आपको ये लेंथ चाहिए था, जो आपको इस सवाल से आपको यहाँ पे मिल गया। आपको सॉल्व करने के मेथड पे ध्यान देना है, because trigonometry is all about angles and sides. बेसिक चीजें जो आपको आनी चाहिए, जो सारे बच्चों को आनी चाहिए। हम बात करेंगे रेशियो की, साइन, कॉस, टैन, कॉस, सेक, कॉसेक। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये जो आपका पूरा चैप्टर है इसी पे डिपेंडेंट है, और इनका जो रिलेशन है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, उसके एंगल और उसके साइड्स के बीच में। सपोज आपका ये एंगल, दिस इज योर एंगल सी, और आप इस एंगल सी का साइन रेशियो फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो साइन जो होता है, जो एंगल आपका है, उसका जो साइन होता है
हमेशा एंगल के सामने का जो साइड होता है वो आपका एल होता है, दैट इज आपका परपेंडिकुलर। जो एंगल के जस्ट बाजू वाला साइड होता है नीचे, दैट इज योर बेस, दैट इज बी। ऑन द ग्राउंड किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है दैट इज योर हाइपोटेन्यूज एच। सो अगर आपको इस एंगल सी का साइन फाइंड आउट करना है तो वो होगा L upon H। Sin will always be L upon H। On different angle, the position can be changed. The position will be changed, but the angle will be same, L upon H. The relation will be L upon H. Sir, हम L को P बोल सकते हैं क्या? Yes, perpendicular P upon H. तो साइन सी के लिए आपको L upon H यहाँ से रेशियो मिल जाएगा। बट इस ट्रायंगल में, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में L की जो वैल्यू है AB है और H की वैल्यू है AC, तो दैट विल बी AB upon AC। एक इंपॉर्टेंट चीज आप नोट करेंगे, अगर आपको इस एंगल का साइन फाइंड आउट करना है, साइन A, तो अभी भी आपका जो फार्मूला है L upon H होगा, बट आपका जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि L आपका दिस विल बी योर L, सो दैट विल बी BC upon AC। तो आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि जो साइन है वो हमेशा एंगल पे डिपेंड करेगा और साइड्स पे डिपेंड करेगा। अगर आप डिफरेंट एंगल ले रहे हो तो साइन का फार्मूला सेम है बट उसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी। सेम थिंग विद कॉस, tan, cos and cos will be B upon H, tan will be L upon B, cot will be B upon L, sec will be H upon B, and cosec will be H upon L। आपको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि साइन का जो रिलेशन है वो cosec से जस्ट अपोजिट में, बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। जो cos का रिलेशन है वो सेकंड के साथ अपोजिट में, और जो tan का रिलेशन है वो cot के साथ अपोजिट में। सर, क्या इसका मतलब है sin cos tan की सिर्फ हमको याद करनी है और बाकी तो हम इन्वर्स कर नहीं सकते? यस, अगर आपको sin cos और tan का रिलेशन पता है तो आपको नीचे तीन जो है cot, sec और cosec, उनका भी रिलेशन आपको अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि उसका जो इनवर्स है। और इस चीज पे आप बहुत ही ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट एंगल के साथ साइन की वैल्यू विल बी डिफरेंट। साइड BC upon AC here and AB upon AC here. Same thing with cos. Cos will be in this triangle. Cos C will be B upon H. BC upon AC. And cos A will be AB upon H, AB upon AC। आपको इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा, cos की डिफरेंट एंगल लेने के साथ डिफरेंट वैल्यू आएगी। अगर cos हम लेंगे C, दिस एंगल C, तो cos की जो वैल्यू है वो AB upon AC, सॉरी BC upon AC। और अगर जब cos की वैल्यू एंगल A के साथ हम लेंगे तो वहां पर जो वैल्यू है AB upon AC। यही इसका मेन है, यही इसका मेन फैक्ट है, मेन क्रस्ट है।
इसमें tan का भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। tan की जो वैल्यू है एंगल C के साथ tan C लेना चाहते हैं अगर हम, तो that will be L upon B, that will be AB upon BC, AB upon BC। अगर हम tan A फाइंड आउट करना चाहते हैं, दिस एंगल, tan A फाइंड आउट करना चाहते हैं, then tan A will be BC upon AB। Pythagoras theorem और cos से फाइंड आउट करने के लिए हमें 24 अपॉन AC चाहिए। अब हमें AC की वैल्यू हमें जरूरी हो गया फाइंड आउट करना, तो AC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जैसे P स्क्वायर दैट इज सपोज इट P फॉर एंगल C, तो P स्क्वायर दैट इज 24 स्क्वायर plus B square that is 7 square equal to H square, 576 plus 49 equal to H square, 625 equal to H square, H equals to 25। H equal to 25। Now we have AC that is 25. So this will be 7 upon 25. That will be 24 upon 25. अगर हमें sin C और cos C फाइंड आउट करना है, sin C and cos C, तो हम उसको भी फाइंड आउट करेंगे। sin C की वैल्यू मिलेगी this upon this, cos C will be this upon this। आपको इस बात पे जरूर ध्यान देना है, जो एंगल आप कंसीडर कर रहे हैं उसके जस्ट सामने वाली जो साइड है वही आपका उस पर्टिकुलर टाइम पे वही आपका P है, वही आपका L है। अगर sin A जब हम ले रहे हैं तो दिस इज आवर P upon H, इट मींस 7 upon 25, और जब हम sin C ले रहे हैं तो दिस इज आवर A, P upon H और L upon H, इट मींस 24 upon 25। तो ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, यही इसका मेन सवाल में ट्रिक है जो आपको पता होना चाहिए। ये इसका पूरे सवाल पे डिफिकल्टी है इसी की वजह से है। ये ट्रिक है बच्चों को टीचर आती है, आपको ये चीज आसानी से आना चाहिए। डिफरेंट वैल्यू के साथ ये रेशियो जो है फॉर्मूला सेम है, P upon H, L upon H, सॉरी P upon S, B upon H, P upon B, बट डिफरेंट एंगल के लिए आपका जो P है और आपका जो B है वो चेंज होता रहेगा आपस में। A will be I could use minus this। Now we have AB that is √7. Now we have all the sides and we can easily find out different ratios
whatever we need. We can find out cos A, we can find out tan A. And cos A will be root 7 upon 4. And tan A will be अगर आपके बुक में दिया हुआ साइन ए जिसकी वैल्यू 3/4 दी हुई है, तो आपको cos A, tan A, कुछ भी और रिलेशनशिप आपको फाइंड आउट करना है बिटवीन एंगल एंड साइड। आपको डिफरेंट एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, डिफरेंट साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको 3/3 और 4 पता है तो आप ये साइड जो है थर्ड साइड ये बिना कंसेप्ट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू है 4 square minus 3 square 16 minus 9 that is 7 under root 7. Now we can find out cos A in this angle root 7 upon 4 in your cos A, and this angle A and 3 upon root 7 in your tan A. अगर आपको ये एंगल फाइंड आउट करना, साइड फाइंड आउट करना, ये अगर आपको आ गया है तो वो ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज की बात करने जा रहे हैं। आइडेंटिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। 3 तरह की आइडेंटिटीज हमें देखने को मिलेंगी। आपको देखने को मिल रही है sin square theta plus cos square theta equal to 1. Theta means diagonal. If we are considering any angle, suppose in this triangle, in this right angle triangle, this is angle theta. And you'll see that if the value is angle theta, then there is a relation between sin and cos. That is sin square theta plus cos square theta equals to 1. Sec square theta plus tan square theta, sec square theta minus tan square theta equals to 1. Cosec square theta minus cot square theta equals to 1. These ratios are very important and we can very easily apply these ratios to find out things. Okay? There are different versions. You can give sec square theta here. Move tan square theta over there, then sec square theta will be 1 plus tan square theta. Cosec square theta will be 1 plus cot square theta. पता है sin square theta plus cos square theta equals to 1. Sec square theta minus tan square theta equals to 1. And cosec square theta minus cot square theta equals to 1. अगर आपको ये सवाल किया जाता है sin plus sin square divided by cos square 17 degree plus cos square 73 degree. आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको ये चीज पता होना चाहिए साइन थीटा जो है cos 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। cos 90 माइनस थीटा जो होता है, cos थीटा जो होता है तो साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। सेम थिंग tan के साथ भी है। tan थीटा होता है cot 90 माइनस थीटा के बराबर होता है।
अगर आपको ये पता है कि साइन थीटा जो है वो cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा जो है sin 90 माइनस थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा एंड cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, अगर आपको ये फार्मूला पता है तो आपको ये आसानी से आ जाएगा। हम क्या करेंगे, हम sin 27 जो डिग्री है उसका स्क्वायर है, उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम cos इस फार्मूले से 27 को 90 माइनस 60 डिग्री करेंगे तो ये cos स्क्वायर 63 डिग्री बन जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर हम cos 17 को हम क्या कर देंगे, हम sin स्क्वायर 73 डिग्री कर देंगे। अब हम इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। So answer will be 1/110। अभी तक हमने देखा एंगल्स और साइड्स का जो रिलेशन होगा ट्रिग्नोमेट्री में, वो हमने देखा, हमने रेशियो देखा sin थीटा cos थीटा tan थीटा और sin a cos a tan a, हमने देखा कैसे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे इसके इस्तेमाल से अगर एक रेशियो आपको दिया है तो अलग-अलग रेशियो को उसी तरह का फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर हमने आइडेंटिटीज के बारे में देखा, हमने देखा देयर आर थ्री आइडेंटिटीज दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और एनी गिवन एंगल थीटा इज द राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं और आप चाहते हैं कि हम कुछ और बातों पे बात करें, कुछ और फैक्ट्स, कुछ और डिटेल्स और ट्रिक्स आपको चाहिए ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिनका जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपको कौन से ऐसे सवाल हैं क्लास 10th की सीबीएसई में, सीबीएसई के मैथ्स के चैप्टर्स में जो आपको चाहिए, जिसका आपको जवाब नहीं आता, जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि सीबीएसई के पेपर जो है 26 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं और कई सारे बच्चे जो क्लास 10th में है वो परेशान हो रहे होंगे, उनको मैथ्स में दिक्कत आ रही होगी, कई सारे कॉन्सेप्ट उनको नहीं पता होंगे। आप नीचे कमेंट करके बताएं और हम उस पर ज़रूर एक वीडियो बनाएंगे।